जय बालाजी महाराज। हर हर महादेव। कुंभ राशि के प्रिय साधकों, आज का यह संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। यदि पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष, आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां या रिश्तों में उलझनें बनी हुई है, तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर और परिवर्तन महसूस हो सकते हैं जो आपके लिए नई शुरुआत का संकेत बने। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बताए गए संकेत, विचार और उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें और हर बात को धैर्य तथा विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। एक काम पूरा होने से पहले दूसरा संकट सामने आ जाता है। कभी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, कभी मन अशांत रहने लगता है, तो कभी अपने ही लोग समझ नहीं पाते कि आपके भीतर क्या चल रहा है। यदि आपने भी लंबे समय से ऐसा अनुभव किया है, तो सबसे पहले यह समझिए कि हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। बीते समय में आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने आपको अंदर से पहले से अधिक मजबूत बनाया। कई रातें ऐसी रही होगी जब आपने भविष्य को लेकर चिंता की होगी। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि मेहनत करने के बावजूद सफलता जैसे आपसे दूर भाग रही है। लेकिन जीवन का नियम यही है कि परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे आता है, और जब समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसी कारण आने वाले समय को धैर्य, सकारात्मक सोच और सही कर्मों के साथ बिताना आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं और नकारात्मक विचारों से दूरी रखते हैं, तो रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ सकती है। कई लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ लोगों के पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जीवन में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई बार कुछ लोग सामने से आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से खुश नहीं होते। ऐसे लोगों की पहचान क्रोध या बदले की भावना से नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके किसी काम में बार बार बिना स्पष्ट कारण के रुकावटें आ रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने निर्णयों की समीक्षा करें, सही लोगों की सलाह लें और बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से बचें। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गलत सोचता है, उसके कर्मों का प्रभाव अंततः उसी के जीवन पर लौटता है। इसलिए आपका ध्यान किसी से बदला लेने पर नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। जब आपका मन शांत रहता है और आपके कर्म सही दिशा में चलते हैं, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आने लगती है। यदि आप हनुमान जी में आस्था रखते हैं, तो नियमित रूप से उनका स्मरण करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या कुछ समय ध्यान में बैठना आपके मन को स्थिर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब मन मजबूत होता है, तब बड़े से बड़ा संघर्ष भी छोटा लगने लगता है। इसी के साथ यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिले जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की होगी। यह सहयोग सलाह के रूप में भी हो सकता है, किसी नए अवसर के रूप में हो सकता है, या किसी रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए हर अवसर को धैर्य से परखें और जल्दबाजी में किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक सोच विकसित करने का भी है। जिनका आप अधिक अधिक आप अपने विचारों को संतुलित रखेंगे, उतना ही स्पष्ट रूप से सही निर्णय ले पाएंगे। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय और निरंतर प्रयास से भी मिलता है। आने वाले अध्याय में हम उन संकेतों और कर्मों की चर्चा करेंगे जिन पर ध्यान देकर आप अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं तथा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, और धैर्य के साथ किया गया सही प्रयास धीरे धीरे परिस्थितियों को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसका संबंध आपके आर्थिक जीवन, आपके कर्म और आपके व्यवहार से है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी धन टिकता नहीं, रुके हुए पैसे वापस नहीं आते या मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे समय में केवल भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म, निर्णय और अवसरों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। कुंभ राशि के कई जातक आने वाले समय में पुराने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर लेकर आ सकता है।
यदि आपका कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई कागजी समय लंबे समय से अटकी हुई है, कोई व्यापारिक निर्णय लंबित है या कि किसी योजना पर काफी समय से प्रगति नहीं हो रही थी, तो अब उस दिशा में दोबारा प्रयास करना लाभदायक हो सकता है। कई बार सही समय पर किया गया एक छोटा कदम भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। धन केवल कमाने से नहीं बल्कि सही उपयोग और सही सोच से बढ़ता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में दान और सेवा को हमेशा महत्व दिया गया है। यदि आपकी क्षमता है तो अपने आय का एक छोटा सा हिस्सा किसी वास्तविक जरूरतमंद की सहायता में लगाना या किसी जानवर की सेवा करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी कन्या के विवाह में लगाना एक अच्छा कर्म माना जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान देने का माध्यम भी है। याद रखिए, सहायता हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना मूल्यवान नहीं होता जितना सच्चे मन से किया गया छोटा सहयोग होता है। जब मन में करुणा होती है तो व्यक्ति के भीतर संतोष भी बढ़ता है और वही संतोष उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसके साथ एक बात का विशेष ध्यान दें, आने वाले समय में यदि कोई नया अवसर, नई जानकारी या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाए, तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें। हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती, लेकिन हर सलाह को बिना सोचे समझे ठुकरा देना भी उचित नहीं है। इसलिए विवेक के साथ निर्णय लें और हर अवसर का मूल्यांकन करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ शरीर, शांत मन, सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का साहस प्राप्त हो। अपने परिवार के साथ सुख, सम्मान और संतुलन का जीवन बिताएं और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। इसी शुभकामना के साथ इस संदेश का समापन करते हैं। ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि सही दिशा में किया गया हर प्रयास समय आने पर अवश्य फल देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।